रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट्स। जस्टिस मंसूर अली शाह को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी अहम जिम्मेदारियों अदा करेंगे। अब खबर क्या है, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो है वो एक अहम फरीज़ा सर अंजाम दिया है, या एक अहम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की है अपने मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को। जस्टिस जमाल खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी जज तैनात हुए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट की जो जितनी भी इंतज़ामी अमूर होंगे उनको लुक आफ्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल करेंगे। इससे कबल ये जिम्मेदारी जो है अपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो इंतज़ामी जज के ओहदे से सबकदोश हो गए थे और उनका ये कहना था, जो बात सामने आई थी कि जस्टिस जो अपने मंसूर अली शाह साहब है वो के अपने चंद कुलीग से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से या तो नाला थे या कुछ रीज़न थी, बहरहाल उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज का ओहदा है ये छोड़ दिया था। उन्होंने कहा मैं इस पर मज़ीद काम नहीं कर सकता। पता तब चला था हमें कि जब फाइलें जो हैं भेजी गई थी, एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन का केस था या कुछ भी ऐसी जो फाइलें होती हैं इंतज़ामी, तो उन पे दस्तखत करने से या कमेंट्स देने से इनकार किया था मंसूर अली शाह साहब ने, और मुद्दा ये इख्तियार किया था कि मैं अब फरीज़ा सर अंजाम नहीं दे रहा, मैं सबकदोश हो चुका हूँ, जिसके बाद ये ओहदा खाली हो गया था। अब कुछ अर्सा ये ओहदा खाली रहा, उसके बाद अब मेन डेवलपमेंट ख़बर ये आई है कि अपने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को ये ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव जज की, इंतज़ामी जज की ज़िम्मेदारी जो है वो चीफ़ जस्टिस ने सौंपी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नई इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ भी मिली हैं। अब मंसूर अली शाह साहब को क्या ज़िम्मेदारी मिली है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक साइड पे सही मंसूर अली शाह साहब, ये अब आपने ख़ुद आइडिया लगाना है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा। एक साइड पे तो मंसूर अली शाह साहब का मुद्दा है कि भाई मैं इंतज़ामी जज का ओहदा अब नहीं रख सकता, ठीक है, नाला थे दोस्तों से, अपने साथी कुलीग से, वटेवर जो भी रीज़न थी, उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया। अब दिल बर्दाश्ता थे जी, वो चीफ जस्टिस नहीं बने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं आए, बहुत सारी रीज़न है जो आप समझ सकते हैं, तो यूँ वो ये ओहदा छोड़ गए। लेकिन अहम ओहदा अपने पास अब रख लिया, एक अहम ओहदा दे दिया गया, वो ओहदा इससे भी बड़ा ओहदा है। वो ओहदा क्या है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ही पैरेलल टाइप की एक और यहाँ पे फेडरल जुडिशल एकेडमी है। अब फेडरल जुडिशल एकेडमी क्या करती है कि जो जुडिशल अफसरान हैं, जो लॉ अफसरान हैं, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे की जाती है। डिस्ट्रिक्ट जजेज़ हो गए, एडिशनल जजेज़ हो गए, इस तरीके से जितना भी अदालती अमला है जो निज़ाम इंसाफ से वाबस्ता होता है, उनकी जो ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग फेडरल जुडिशल एकेडमी में होती है, यानी वफाकी जो अदालती एकेडमी है वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वो उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसका जो सरबराह है, हेड है, चेयरमैन है, वो सरबराह है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बना दिया गया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की समझ नहीं आती, एक साइड पे आप यूँ इनकार करते हैं कि मैंने इंतज़ामी जज का फरीज़ा सर अंजाम नहीं देना, लेकिन फेडरल जुडिशल एकेडमी के सारे अमूर आपने अपने पास रख लिए हैं कि ये क्या है, क्या खुला तजाद नहीं है? ये अगर आप नाला हैं अपने दोस्तों से, तो सबसे बड़ा दोस्त तो आपके अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, जिनको आपने ख़ुद गलत गाइड भी किया है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने डबल प्ले करते हैं। एक साइड पे जो है वो चीफ जस्टिस को कहते हैं गुड, वेल ऑन, ये बेहतरीन है, ये आप आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, और बाद में उसी मामले को कहते हैं कि देखिए जी ये काम जो है वो चीफ जस्टिस ने किया है और इसमें जो है ये चीज़ें फुलफिल नहीं की गई। मैं आपको उसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल देता हूँ। वाज़ेह मिसाल क्या है कि
अपने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना हलफ लेने के बाद सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की, आप उसे रीअपॉइंटमेंट कह सकते हैं कि रीअपॉइंटमेंट किया गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, सलीम खान साहब को। सलीम खान साहब चीफ सेक्रेटरी थे खैबर पख्तूनख्वा के, और इससे पहले जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस टाइम जो है वो उनके साथ सलीम खान साहब जो है ये रजिस्ट्रार का फरीदा सर अंजाम देते रहे। ठीक है, जब अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन गए तो याह्या अफरीदी साहब को समझ नहीं आई कि एकदम चीफ जस्टिस बनना तो वो मंसूर अली शाह साहब ने था, या जो तरतीब थी 26वीं तरमीम आई, मंसूर अली शाह साहब ने जो भी वो अरेंजमेंट्स की हुई थी, जो कुछ भी किया था वो आपके सामने, अब उनके गले पड़ गया। तो यूँ चीफ जस्टिस बन गए याह्या अफरीदी साहब। तो अचानक वो चीफ जस्टिस बने, और चीफ जस्टिस बनने के बाद याह्या अफरीदी साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार अपना लगाना चाहिए। तो अब उनके जहन में क्या आया था, सलीम खान साहब कोई उनके दोस्त नहीं है, कोई दरीना दोस्त नहीं है, कोई उनका ताल्लुक वास्ता नहीं था, सिर्फ इतना प्रोफेशनल रिलेशन था कि जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे तो वहाँ पे ये साथ उनके रजिस्ट्रार थे। तो इनके जहन में आया कि क्यों ना मैं उन्हीं को ये अपॉइंट कर दूं। तो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी होती है, 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की, जैसे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी होती है उस टाइप की। उसमें चीफ जस्टिस है सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। तो ये तीनों थे। तो उन्होंने अपने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि देखिए मैं ये रजिस्ट्रार लगाना चाह रहा हूँ, आप बताएं ये कैसा है। तो रीअपॉइंटमेंट मैं बेसिकली कर रहा हूँ, आप क्या ये आइन और कानून के मुताबिक ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर आप करें, ये बेहतरीन इंतखाब है आपका। अच्छा, उस टाइम उन्होंने उनको इत्तफाक भी किया और थंब अप भी किया और उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। अब जब अपॉइंटमेंट हो गई तो फिर बातें आना भी शुरू हो गई कि देखिए जी सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं, अनीता तुराब केस है, अमीर हानी मुस्लिम का जजमेंट है, और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद उसको किसी और ओहदे पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये जजमेंट्स तो हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जब सिंध हुकूमत या कोई भी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट को, किसी ऐसे अफसर को जो रिटायर हो गया उसको दोबारा रीअपॉइंट करे तो सुप्रीम कोर्ट में केस आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पहले उस महकमे में लोग बैठे हैं उनकी हक तलफी है, ये रीअपॉइंटमेंट गैर कानूनी है और नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है उसी सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तैनाती आइन के मुताबिक तो बज़ाहिर नहीं लग रही, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स के खिलाफ है। तो ये सही मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को चाहिए था, चीफ जस्टिस को कहते, चीफ जस्टिस को कहा नहीं आइन और कानून के मुताबिक है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अब वो अपॉइंटमेंट हो गई, उसके बाद अब ये मामला सामने आ रहे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं है। तो यूँ कहने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस को ब्लाइंड रखा, चीफ जस्टिस को जो है वो अंधेरे में रखा गया। उस टाइम अपनी ये राय दे देते कि सर आप अपॉइंटमेंट तो कर रहे हैं, अगर आप किसी और की कर दें तो बेहतर है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो माने हैं, इस तरह का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये सही मंसूर अली शाह साहब ने तो चीफ जस्टिस से ये काम करवा दिया। आप काम करवाने के बाद फिर मामलात भी आपके सामने हैं। तो अब एक साइड पे इंतज़ामी जज की ओहदे छोड़ने की कोशिश भी है, बल्कि छोड़ चुके हैं कि मैं नहीं कर सकता, जो है दोस्तों से नाला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, साथी कुलीग्स का रवैया मेरे साथ कुछ दुरुस्त नहीं है। लेकिन फेडरल जुडिशल अकेडमी अपने पास रखी। इसी तरीके से ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो भी सही मंसूर अली शाह साहब के पास है। सारे अहम और पॉलिसी मेकिंग वाले मैटर्स हों, जजेस की तैनाती करनी हो, जुडिशल अमल दखल के जितने भी मामलात हैं उसमें तो सही मंसूर अली शाह ने अपने पास रखे हुए हैं। वो तो ओहदे नहीं छोड़ते, उधर इंतजामी ओहदा छोड़ दिया। तो बहरहाल ये चीज़ें थी। अब आप इसको कैसे देखते हैं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सही मंसूर अली शाह साहब, बात ये है कि आप पहले भी एक जब ये हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि हम जो है वो तरमीम लेके आना चाह रहे हैं और उसमें चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी, तो उस टाइम भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कहा कि सर आपको ये ले लेनी चाहिए। चीफ साहब ने कहा कि ये शख्सी होगी, मैं नहीं ले सकता। नहीं, ये आप ज़रूर लें, ये वक्त का ज़रूरत है, आप नहीं लेंगे तो मुनीब अख्तर चीफ जज बनेगा,
जस्टिस आयशा मलिक बनेगी, आप ही ने तो इनका रास्ता रोकना है। आप ज़रूर लें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। यूँ उस टाइम काजी फैज़ ईसा को भी सही मंसूर अली शाह साहब ने इसी तरीके से जो है वो किया था, जैसे अब चीफ़ जस्टिस के साथ प्ले किया है। तो बहरहाल अब ये चीफ़ जस्टिस को देखना चाहिए कि कौन आपका दोस्त है कौन नहीं है। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी बहुत सादा इंसान हैं और बहुत अच्छे हैं, आइन और कानून को हमेशा मुकद्दम रखते हैं, लेकिन उनको जो है वो अपने दोस्तों को, अपने मशवरा देने वालों को क्लोजली मॉनिटर करना देखना होगा, और इससे पहले कि वो इनसे कोई और ऐसी चीज़ें हो जाएँ। तो इसी वजह से ऑलरेडी हमने चीफ़ जस्टिस को बावर करा दिया कि इन्होंने डबल प्ले कर रहे हैं, और ये आपको चूँकि बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ऑलरेडी जब आप बने थे तो वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट बेंच बनाना और ये सारा कुछ, तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस साहब आप बड़े मोहतात रहें। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।